दोस्तों गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों नीति शतकम पे है। किस पे है? नीति शतकम पे। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। कितने हैं? 100 है। और 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए? जितने भी सही होंगे आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा अवश्य बताइएगा। नीति शतकम के 100 प्रश्न होंगे। कह सकते हैं कि मैराथन टाइप का ये छोटा सा क्लास है, इसको अवश्य देखिएगा। और जो है आप सभी लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं, पसंद करें, लाइक करें, शेयर भी कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर जो है शेयर करिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। जो है प्रश्नोत्तरी नीति शतकम पे है दोस्तों, 100 प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है, विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों? यहाँ प्रश्न दो बन जा रहा है। एक कि विक्रम संवत के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर हो जाएगा महाराज विक्रमादित्य। एक प्रश्न ये हो। और प्रश्न इसमें पूछा है विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई यानी बड़े भाई कौन है, तो ऑप्शन 4 है। भभूति है क्या दोस्तों? भर्तृमेट है क्या? भट्टी को माना जाता है क्या, या भर्तृहरि को माना जाता है? तो यहाँ पे जो है पहले प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों डी की तरफ, यानी डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, भर्तृहरि को माना जाता है। तो पहले प्रश्न का डी सही करिए। आइए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रश्न कहता है, राजा भर्तृहरि की प्रेमिका यानी कि पत्नी भी है प्रेमिका भी है, दोनों है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रेमिका मानी जाती है कौन? ऑप्शन 4 है। अंचला है क्या? पिंगला है क्या? मंगला है क्या? या चंचला है क्या? तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, भर्तृहरि की पत्नी और प्रेमिका मानी जाती पिंगला। तो आंसर हमारा बी करेक्ट है दूसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न को लेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है, भर्तृहरि की रचना मानी जाती है, क्या मानी जाती है? तो बैराग शतकम है क्या? श्रृंगार शतकम है क्या? नीति शतकम है क्या? या उपयुक्त सभी है? तो जो है भर्तृहरि जो कवि है उनकी तीनों रचनाएं मानी जाती है। कौन है? तीनों रचनाएं मानी जाती हैं, उपयुक्त जो है सभी। तो बैराग शतकम भी है, श्रृंगार शतकम भी है और नीति शतकम भी है, तीनों माना जाता है। तो आंसर उपयुक्त जाएगा डी की तरफ। तो डी आंसर सही है 3 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 4। प्रश्न 4 कहता है दोस्तों, शतक त्रय में परिगणित है। तो शतक त्रय में कौन परिगणित है दोस्तों? तो श्रृंगार शतकम, बैराग शतकम, नीतिसार है क्या? बैराग शतकम, नीतिसार शतकम, श्रृंगार शतकम है क्या? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और बैराग शतकम है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पूछा है कि शतक त्रय यानी जो है तीन त्रय, तीन ऐसा त्रय है जिसमें 100 जो है पद लिखे हैं। तो 100 जो है पदों वाला कौन सा जो है त्रिशतक है? तो आंसर जाएगा सी की तरफ। श्रृंगार शतक भी है, नीति शतक भी है दोस्तों और बैराग शतक है, और तीनों रचनाएं भर्तृहरि की है। तो आंसर सी जाएगा हमारा चौथे नंबर प्रश्न का। चौथे नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न है, भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? मित्रसेन है क्या? गंधर्वसेन है क्या? चित्रसेन है क्या? या चित्रभानु है? तो आंसर हो जाएगा 5वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जाएगा हमारा बी की तरफ। कहाँ जाएगा? बी की तरफ। आंसर बी सही है। आंसर है गंधर्वसेन। ठीक है, ये कौन है? भर्तृहरि के पिता है गंधर्वसेन सेन। आंसर बी सही है 5वें नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। तो 3 शतक लिखे, तो उनमें से अंतिम कौन सी है? तो श्रृंगार शतक भी है, नीति शतकम भी है, बैराग शतकम है, और जो है जो है बैरागसार जो है नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सी अंतिम रचना है। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा, जो है सबसे पहले उन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की, फिर नीति शतकम की और फिर बैराग शतकम की। तो आंसर डी करेक्ट है 6 नंबर प्रश्न का। श्रृंगार शतकम पहली ग्रंथ है, पहले लिखी जो प्रेम कर रहे थे पिंगला को, फिर नीति की बातें की, नीति शतकम लिखा, उसके बाद जब उनको बैराग उत्पन्न हो गया तो बैराग शतकम की रचना की। तो डी आंसर करेक्ट है दोस्तों, जो अंतिम रचना है भर्तृहरि की। तो 6 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 7। प्रश्न संख्या 7 कहता, नीति शतकम की श्लोक संख्या मानी जाती है। कितनी मानी जाती है दोस्तों? नीति शतकम पूछा दोस्तों, 3 शतक होते हैं, तीनों की श्लोक संख्या चेंज है। तो नीति शतकम की श्लोक संख्या मानी जाती है कितनी? 130 है क्या?
150 है क्या, लगभग 100 से अधिक है क्या, या 111 है? तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि 111 है। कितने हैं? नीति शतकम की श्लोक संख्या मानी जाती है 111। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 7। 8 है। 8 प्रश्न कहता है दोस्तों कि नीति शतकम किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? कौन से, किस काव्य परंपरा का? वह महाकाव्य है क्या, खंड काव्य है क्या, मुक्तक काव्य है क्या, या चंपू काव्य है? तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। आंसर जाएगा सी की तरफ। आंसर सी सही है। नीति शतकम जो है मुक्तक काव्य माना जाता है दोस्तों। उसके हर एक पद जो है अपने आप में मुक्त होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है, एक पद, एक जो है, जो नीति शतकम जो है, एक जो है पद्धति जो चलता है, एक पद्धति में 11 या 10 श्लोक होते हैं। तो वह जो अपने एक श्लोक जो अपने आप में पूर्ण होता है, वह विद्वान पद्धति हो या जो है मूर्ख पद्धति हो, यह जो कोई भी पद्धति हो या दुर्जन हो, तो सभी जो जितने भी श्लोक हैं अपने आप में पूर्ण है, मुक्त है, दूसरे श्लोक से जो है उनका कोई संबंध नहीं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुक्तक काव्य कहा जाता है, जो अपने आप में जो है मुक्त हो। ठीक है, दूसरे पे आश्रित हो। दूसरा श्लोक जो पहला पद जो है दूसरे श्लोक से कोई तालमेल नहीं खाता है। ठीक है, इसलिए इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। आंसर डी सही है 7 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कहता है, भर्तृहरि वस्तुतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? कौन से रीति के कवि जो है भर्तृहरि माने जाते हैं? ऑप्शन 4 है, पांचाली रीति क्या, वैदर्भी रीति क्या, या आगे चलेंगे ऑप्शन देखेंगे कि क्या है। अगला है अलंकृत काव्य शैली है क्या, इनमें से कोई नहीं है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा हमारा जो है बी की तरफ। कौन जाएगा दोस्तों? बी की तरफ। बी हमारा आंसर क्या था? जो है 9 नंबर प्रश्न में बी हमारा था वैदर्भी रीति। ठीक है, पांचाली ए में था और बी में जो है था हमारा वैदर्भी रीति, और सी में अलंकृत काव्य शैली, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, यानी कि वैदर्भी शैली। तो चलते आंसर को टिक कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे हमारा है जो है 9 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे वैदर्भी रीति। तो आंसर को टिक कर लेते हैं, बी सही है 9 नंबर प्रश्न का। तो 9 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन संख्या 10। 10 कहता है दोस्तों, प्रश्न 10 है, नाना फलम फलती कल्पलते एव भूमि, इस काव्यांश में अलंकार है। तो इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो नाना फलम फलती जो है कल्पलते एव भूमि, तो यमक है क्या, उत्प्रेक्षा है क्या, उपमा है क्या, या अर्थान्यास है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? इसमें जो है 10 नंबर प्रश्न में आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नाना फलम फलती कल्प लतेव लतेव भूमि, इस काव्यांश में अलंकार उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आंसर 10 नंबर प्रश्न का आंसर सी करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 है, राजन जो है दुच्छुससी यदि क्षितिज धने धेनु धेनु इनाम, यहाँ क्षितिज धेनु पद में अलंकार पूछा है। राजा यदि दूध को दूना चाहता है, जो पृथ्वी रूपी यदि जो है पृथ्वी को रूपी यदि गाय को धोना चाहता है, तो उसके क्या करना पड़ेगा? उसके बछड़े का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षितिज धेनु पद में अलंकार पूछा है, कौन सा है? यमक है क्या, श्लेष है क्या, रूपक है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। कौन सा? 11 नंबर जो है जाएगा सी प्रश्न की तरफ। राजन जो है दुच्छुससी यदि क्षितिज धेनु इनाम, यहाँ जो है यदि क्षितिज धेनु पद में अलंकार पूछा है तो रूपक अलंकार है। तो आंसर 11 का सी आंसर सही है दोस्तों। सी सही करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च मा च, इस वाक्यांश में जो माम आया है, माम पद से किसका बोध हुआ? धिक ताम उसको धिक्कार है, त चम त मदनम, च इमाम च माम च, और अंत में कहते मुझे भी धिक्कार है। तो माम पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो विक्रमादित्य का क्या, महामंत्री का क्या, मदन कामदेव का क्या, या कवि भर्तृहरि का? तो कवि पहले धिक्कार उसको धिक्कार करता है, फिर मदन को उस कामदेव को धिक्कार करता है, फिर जो है च इमाम च मा, अंत में स्वयं को धिक्कार करते हैं, मुझे भी धिक्कार है। ठीक है, तो इस पद में जो है एक प्रश्न संख्या 12 का डी आंसर सही है। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। तो यहाँ पे जो माम आया है इससे पूछा इससे किसका बोध हुआ? तो बोध इसका हुआ
मुझे भी धिक्कार है। तो भर्तृहरि स्वयं के लिए कहते माम पद का प्रयोग किया। तो आंसर डी सही है 12 नंबर प्रश्न का। तो 12 का डी सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न कहता है यम यम पश्यति तस तस पुरतो माँ ब्रूहि दिनम वच। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझाना चाहता है? मेघों को क्या, आकाश को क्या, चातक मित्र को क्या, या वसुधा को? तो इस पंक्ति के द्वारा जो है कवि जो है चातक को समझाना चाहता है। चातक कहता है यम यम पश्यति तस तस पुरतो माम ब्रूहि दिनम। जिस जिस यम यम जिसको जिसको तुम देखो उसको उसको जो है तस तस पुरतो माम ब्रूहि दिन, अपनी उससे अपनी दीनता को मत बताओ। यानी कि कहता है, कभी कहते हैं कि हे चातक, जिस बादल को तुम देखो, यम यम पश्यति, जिस जिस बादल को देखो उससे तुम पानी मत मांगो, उससे अपनी दिन स्थिति को मत बताओ, वचह मत बताओ। उसी प्रकार इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति जो है, कवि जो है मनुष्य को उपदेश देना चाहता है कि अपने बातों, अपने दुख दर्द, कोई भी बात हो, अपनी परेशानी, उसको जो है हर किसी से नहीं कहना चाहिए। यम यम पश्यति, जिसको देखो उससे नहीं कहना चाहिए। तस तस पुरतो माम ब्रूहि दिनम, अपनी ब्रूहि, अपनी दीनता, अपनी हीनता को हर व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए। तो ये चातक के माध्यम से कहते हैं। तो आंसर में आ जाएगा चातक मित्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? चातक। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है? तो चातक मित्र को। तो आंसर हम आ जाएगा सी 13 नंबर प्रश्न का। 13 का सी सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न कहता है भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा? सबसे प्रिय छंद कौन सा है? बसंत तिलका है क्या, शिखरड़ी है क्या, सादुर विक्री है क्या, या फिर द्रुत विलंबित छंद है? तो कौन सा छंद का प्रयोग किया गया? भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? तो उनका सबसे प्रिय छंद है सादुर विक्रीडितम छंद। ठीक है, तो सी सही है जो है 14 नंबर प्रश्न का। तो 14 का सी सही कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 कहता है दोस्तों विभूषणम मौन पंडिता नाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो यह जो है विभूषणम जो है मौन पंडिता नाम जो है एक आभूषण है। किसका? जो अपंडित है, जो अज्ञानी है, उनका एकमात्र आभूषण है क्या है? मौन रहना। क्या है? मौन रहना। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से है? किस ग्रंथ से यह सूक्ति ली गई है दोस्तों? श्रृंगार शतक से है क्या, नीति शतक से है क्या, बैराग शतकम से है क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो यह आंसर हमारा जाएगा दोस्तों बी की तरफ, यानी कि नीति शतकम से है। किससे है? नीति शतकम से। भर्तृहरि कहते हैं जो अज्ञानी है, जो जिनको थोड़ा ज्ञान नहीं है, ऐसे पंडित जो है वह क्या उनका आभूषण क्या है? मौन रहना। वह सभा में क्या करे? मौन रहे। ऐसे पंडित क्या करे? सभा में मौन रहे। यह नीति शतकम का श्लोक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो 15 नंबर प्रश्न का बी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 16। 16 प्रश्न कहता है दोस्तों भर्तृहरि के नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई? कौन से देवता की स्तुति की गई है भर्तृहरि के मंगलाचरण में? विधाता ब्रह्मा की क्या, शंकर की क्या, दिक्काल आदि की क्या, या ब्रह्म की? तो किसकी स्तुति की गई है जो है भर्तृहरि की नीति शतकम मंगलाचरण में? तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा जाएगा 16 नंबर प्रश्न का डी की तरफ। कहाँ जाएगा? डी की तरफ प्रश्न जाएगा। आंसर डी सही है, ब्रह्म की तरफ। ठीक है, तो आंसर को डी सही कर लीजिए जो है 16 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 17। 17 कहता है दोस्तों, 17 हमारा प्रश्न है। 17 की तरफ चलते हैं। 17 प्रश्न है नीति शतकम के मंगलाचरण में छंद है, कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है मंगलाचरण में? आर्या छंद है क्या, उपजाति है क्या, अनुष्टुप है क्या, या सालनी है? किस छंद का प्रयोग किया गया है नीति शतकम के मंगलाचरण में? तो आंसर हमारा 16 का जाएगा डी की तरफ। क्या जाएगा? डी की तरफ। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया नीति शतकम के मंगलाचरण में, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है लभेत सिक्तासु तैलम, यहाँ सिक्ता पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ सिक्ता पद का अर्थ यहाँ पूछा क्या है? बालू से तेल निकालना आसान है, लेकिन किसको समझाना आसान नहीं है दोस्तों? जो है मूर्ख व्यक्ति को समझाना आसान नहीं है। तो भर्तृहरि कहते हैं कठिन से कठिन हम कार्य को कर सकते हैं, बालू से भी तेल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो है जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो अपने ही बातों पर अड़े रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं समझा सकते हैं। तो यहाँ पूछा सिक्ता पद से किसका बोध हुआ? पत्थर का क्या, लोहा, बालू, जल? तो आंसर आ जाएगा सी की तरफ, बालू आंसर। सिक्ता पद का क्या अर्थ है? बालू है। तो 18 प्रश्न का सी सही है दोस्तों।
सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न 19 प्रश्न है ब्यालम बाल मृणाल तंतुम भीरसो, यहाँ ब्यालम पद का क्या अर्थ है? तो यहाँ ब्यालम पद है, इसमें भी वही कहा ब्यालम जो है दुष्ट गज, यानी कि जो जवानी जो युवावस्था गज है, ऐसे गज जो है ब्याल जो है वो बाल मृणाल, उनको हम यदि बाल मृणाल यानी कि जो कमल के जो छोटे पौधे होते हैं, बाल मतलब छोटा पौधा, उसका जो डंठल होता है, तंतु, उस तंतु में भी यदि हम ऐसे दुष्ट ब्यालम मतलब दुष्ट गज को यदि हम बांध दे तो भी वह उसमें टिक जाएगा। वह कार्य आसान है, लेकिन मूर्खों को समझाना आसान नहीं। यह भर्तृहरि कहते हैं। तो यहाँ पूछा ब्यालम पद से किसका बोध हुआ? तो ब्यालम पद से यहाँ पे ए आंसर सही है, दुष्ट गज का बोध हुआ। किसका हुआ दोस्तों? दुष्ट गज का। 19वां प्रश्न का ए सही है दोस्तों, दुष्ट गज का बोध हुआ जो है ब्यालम पद का। तो शब्दार्थ की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ फलगुताम पद का क्या अर्थ है? तो नहीं गणयति, गणना नहीं करते क्षुद्र जंतु, जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं वह गणना नहीं करते। परिग्रह फलगुताम, यहाँ जो है फलगुता पद का क्या अर्थ हुआ? आसार हुआ क्या? तुच्छता हुआ क्या? निसारता हुआ क्या? उपयुक्त तीनों हुआ। तो यहाँ जो है 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों डी की तरफ। इसमें जो है जो फलगुताम जो है होता है, ऐसे व्यक्ति जो है परिग्रह फलगुताम जो है उपयुक्त तीनों है। तुच्छता भी है, असारता भी है और निसारता भी है। तो उपयुक्त तीनों सही है किसका? फलगुता पद का। तो ध्यान रखिएगा, पद पूछा है, फलगुता शब्द का क्या अर्थ है? आसार है, तुच्छता है और निसारता है। तो डी सही कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न 21 कहता है हुत भुक का क्या अर्थ है? हुत भुक, ठीक है, हुत भुक शब्द का क्या अर्थ है? जल है क्या? अग्नि है क्या? आहूत है क्या? या हवन सामग्री है? तो इस जो है भर्तृहरि ने शास्त्र में बताया कि हर एक चीज की हर एक वस्तु की दवा है। तो उन्होंने कहा कि धूप की जो है जल की क्या औषधि है? जो है अग्नि की क्या औषधि है? हुतभुक की क्या औषधि है? तो जल है। तो हुतभुक शब्द का क्या अर्थ पूछा है? तो आंसर जो है हुतभुक शब्द का अर्थ है अग्नि। क्या है? अग्नि। तो 21वां प्रश्न का जो है बी आंसर सही है दोस्तों, अग्नि है हुतभुक शब्द का। तो 21 का बी सही हो गया। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है भवंती नम्रास्तरवः फलोदगमई, यह श्लोक प्राप्त होता है कहाँ? प्राप्त होता है दोस्तों नीति शतकम में क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या? दोनों में या किसी में भी नहीं। तो यह जो श्लोक प्राप्त होता है भवंती नम्रास्तरव फलोगताम, यह हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ा था। और यहाँ पे जो है 22वां प्रश्न का यह जो नीति शतकम में भी, यानी कि ये दोनों जगह श्लोक पाया जाता है, नीति शतकम में भी और जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में भी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम अभी हम पढ़ क्या है, उसमें भी यह सूक्ति आया था, तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे नीति शतकम में है। तो दोनों ऑप्शन दिया, इसलिए हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ। दोनों सही है 22 नंबर प्रश्न का। तो 22 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न कहता है कि भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सिंचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति को किसके द्वारा बोला गया है? भर्तृमेढ के द्वारा, भट्ट नारायण के द्वारा, भर्तृहरि के द्वारा या भवभूति के द्वारा? तो इस पंक्ति को जो हम नीति शतकम की श्लोक प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा आंसर जाएगा भर्तृहरि की तरफ। यानी कि यह जो वक्ता है, इसके वक्ता कौन है? स्वयं भर्तृहरि है। तो आंसर डी सही है 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है नेता यश बृहस्पति, यहाँ यश पद से किसका बोध हुआ? तो संकेत किसका संकेत है? इंद्र का क्या? कुबेर का क्या? रावण का क्या? या उपयुक्त सभी का? तो यहाँ से नेता यश बृहस्पति, नेता मतलब इंद्र का, यश मतलब बृहस्पति। यहाँ यश पूछा, यश पद से किसका बोध हुआ? तो यश पद से इंद्र का बोध हुआ। तो आंसर ए सही है 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, तो 24वां प्रश्न का ए सही हो गया। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने। 25 प्रश्न कहता है दोस्तों क्या है? न्यायात पथ प्रविचलन्ति
पथम न धीरा, यह सूक्ति उद्घृत है। न्याय के पथ पर चलते हुए जो धीर पुरुष होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, वह प्रविचलंती, वह विचलित नहीं होते हैं। कौन नहीं होता है? जो धीर पुरुष होते हैं, यदि वो न्याय के पथ पे चल रहे हैं, पथ मतलब मार्ग होता है, पथ पे चल रहे हैं तो अपने पथ से जो है विचलित नहीं होते हैं, उससे हटते नहीं, उससे व्याकुल नहीं होते हैं। तो आंसर, यह सूक्ति कहाँ से उद्घृत है? तो यह सूक्ति है धीर, जो है सूक्ति हमारी कहाँ से, नीति चरितम से है क्या, नीति सार संग्रहण से है क्या, नीति शतकम से है क्या, या नीति वचनम से है? यह सूक्ति जो हमारा जाएगा सी नंबर प्रश्न का उत्तर, सी सही है 25 नंबर प्रश्न का। तो 25 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे हम 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजंती, किसका कथन है? तो किसका कथन है? रावण, भर्तृमेट का, भभूति का, या भर्तृहरि का? तो आंसर, यह सूक्ति जो है भर्तृहरि का नीति शतकम से, इसलिए आंसर हमारा डी सही है 26 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे जो है मानव की तीन प्रकृति होती है, मनुष्य जो है मानव तीन प्रकार के होते हैं, जो है निम्न कोटि के, मध्य कोटि के और उत्तम कोटि के। यहाँ पर है प्रारंभ उत्तम जना, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, जो यदि वो किसी काम का प्रारंभ करते हैं, क्या कहते हैं, यदि किसी काम का प्रारंभ करते हैं तो न परित्यजन्ति, उसका वह त्याग नहीं करते। कौन? उत्तम जन, उत्तम पुरुष जो है, यदि किसी काम का प्रयोग मतलब किसी काम को चालू करते हैं तो उसको भय, वह जो है किसी प्रकार की हानि हो जाए इस डर से उस काम को नहीं छोड़ते हैं। तो प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो है उत्तम जन जो होते हैं अपने कार्य को यदि प्रारंभ करते हैं तो उसका परित्याग नहीं करते हैं। कौन से व्यक्ति? उत्तम जन। और जो है निम्न कोटि के व्यक्ति जो होते हैं, काम को प्रारंभ ही नहीं करते और उसको त्याग देते हैं। और मध्य कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, मध्यम वर्ग के, वह कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। तो 3 प्रश्न वहां से बनते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न था उत्तम कोटि के व्यक्ति, तो आंसर वहां जाएगा डी की तरफ। यह जो सूक्ति भर्तृहरि के जो है ग्रंथ नीति शतकम से है। तो किसका कथन पूछा है? तो कथन यहाँ पे हो जाएगा भर्तृहरि का। तो आंसर डी सही है 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, निज हृदय विकसंत संति संत क्रियंत, यहाँ क्रियापद है, कौन सा क्रियापद है? संत है, संति है, क्रियंत है, विकसंत है। तो संति जो पद है वह जो है आंसर में आ जाएगा, जो है यहाँ क्रियापद क्या है? तो यहाँ क्रियापद संति है। क्या है? संति क्रियापद है। तो आंसर हमारा जो है बी सही है, जो है संति। यह संति पद हमारा जो है धातु में भी बनता है, अस धातु में। कहाँ बनता है? अस धातु के लट लकार के बहुवचन में बनता है। ठीक है, अस धातु के लट लकार के बहुवचन में संति बनता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर बी सही है 27 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न करता है, यद धात्रा निज भाल पटलम लिखितम, यहाँ धात्रा पद से में विभक्ति एवं वचन पूछा है। तो धात्रा, तो कौन सी भक्ति? या पित्रा की तरफ, पिता और मातृ की तरफ इसका जो शब्द रूप चलेगा दोस्तों, जैसे पिता पितरम पित्रा, तो धाता धात्रम धात्रा। तो यह जो हो जाएगा हमारा जो है आंसर जाएगा तृतीया एक वचन में। किसे जाएगा? तृतीया एक वचन में रहेगा। यह जो है पितृ और मातृ की तरफ धात्री का भी शब्द रूप चलेगा। तो यह जो धात्रा जो है जिसके भाग्य में, धाता मतलब विधाता ब्रह्मा ने निज पटल, माथे पर, निज पटल मतलब जो से ललाट पर जो लिख दिया वही होगा। तो पद में जो है कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया का एक वचन है। तो आंसर सी सही है 28 नंबर प्रश्न का। तो 28 नंबर प्रश्न का सी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न है 29 प्रश्न है, ग्रजंती के केचित वृथा, यहाँ ग्रजंती पद का कर्ता कौन है? कौन है दोस्तों? सिंहा है क्या, अभोदा है क्या, गजा है क्या, या चातका है? तो यहाँ पे सिंहा पद का जो है कर्ता पूछा है। तो यदि श्लोक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है अम्भोदा है। क्या है? अम्भोदा है। तो 29 का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों, अम्भोदा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है, माम ब्रूहि दिनम वचय, यहाँ जो है ब्रूहि पद में धातु यम लकार पूछा है। तो ब्रूहि पद कहाँ बनता है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है, ब्री लोट मध्य पुरुष एक वचन में, ब्रू लट मध्य पुरुष एक वचन में, ब्रू लोट मध्यम पुरुष एक वचन में, ब्रूह लोट प्रथम पुरुष एक वचन में। तो आंसर में आ जाएगा लोट लकार की तरफ मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, जो है ब्रूही।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है। ब्रूही कहाँ बनता है? देही, ब्रूही ये सब जो है मध्यम पुरुष के एक वचन बनता है। तो आंसर सी सही है 30 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 है सुचौ कैतवम में कैतवम पद का क्या अर्थ है? तो कैतवम पद का क्या अर्थ है? कपट है क्या, निश्चल है क्या, पवित्र है क्या, या संजय है? तो यहाँ पे सुचौ और कैतवन शब्द का पूछा है, तो यहाँ पे कैतवन पूछा है, क्या है? ठीक है, क्या पूछा है? कैतवम शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा यहाँ दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है। क्या है? सुचौ कैतवन पद में कैतवम पद का क्या अर्थ है? तो ए आंसर सही है। तो 31 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है। पिसु पिसुनता यदस्ति किम पातकई, इस वाक्यांश में पिसुनता पद का क्या अर्थ पूछा है? तो चुगलखोरी है क्या, चोरी है क्या, स्त्री चरित्र है क्या, या पाप गठरी है? तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर में आ जाएगा प्रश्न संख्या 32 का ए की तरफ, यानी चुगलखोरी। पिसुनता शब्द का क्या अर्थ है? तो चुगलखोरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह शब्दार्थ की दृष्टि से। तो पुसुनता पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो चुगलखोरी है। तो 32वें प्रश्न का ए सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कहता है भुभुज भुभुजाम पद में विभक्ति और वचन पूछा है। तो कौन सा है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है क्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन है क्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन है क्या, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो इसमें जो है 33 प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी की तरफ। षष्ठी जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है, भुभुजाम। ठीक है, तो आंसर सी सही है 33। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 34। लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपके सामने प्रश्न है, छाये मैत्री खल सज्जना नाम, यहाँ अलंकार है। इसमें अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? जो है रूपक है क्या, उपमा है क्या, यमक है क्या, या उत्प्रेक्षा है? तो छाये मंत्री संजना नाम, यहाँ अलंकार पूछा है, कौन सा है? तो इस पद में अलंकार हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो है उपमा अलंकार, छाया की तरह। ठीक है, जो खल सज्जना नाम, जो दुष्ट होते हैं, जो है सज्जनों की मित्रता किसके समान होती है, और सज्जन और दुष्टों की मित्रता किसके समान होती है? तो उसे छाया की तरह परछाई से तुलना की गई है दोस्तों। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा आंसर जो है 34 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। तो 34 का बी सही कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 35। सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा व्रत इदम, इस श्लोक में छंद है। तो सताम केनोचे विषम असिधारा, जो है जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए जो है, यदि जो है जो विद्वान जो सज्जन है जो संत है, उनके लिए व्रत को धारण करना किसके समान है? विषम असी, विष के समान जो तलवार होता उस पे चलने के बराबर है। ठीक है, तो इसमें श्लोक पूछा है, इसमें छंद पूछा है, कौन सा है? शिखरड़ी है क्या, मंदाक्रांता है क्या, सादुर विक्रीडितम है क्या, या हरड़ी है? तो इस पंक्ति में जो है, इस प्रश्न संख्या 35 में जो है, यदि छंद पूछा है तो छंद हमारा जाएगा ए की तरफ, शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है। तो 35 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। तो ए को सही कर लीजिए। 35 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। एक नारी सुंदरी वा दरी वा, एक नारी सुंदरी वा दरी वा, यहाँ दरी पद का क्या अर्थ है? तो दरी पद का अर्थ है कुरूप, गुफा, बिछौना, या फिर निवास स्थान। तो क्या अर्थ है दोस्तों? दरी पद का यहाँ पे अर्थ हमारा है एक, भर्तृहरि कहते एक ही होना चाहिए, एक ही ब्रह्म, एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही नारी होनी चाहिए, एक ही गुफा होनी चाहिए। तो ये हर व्यक्ति का एक ही होनी चाहिए जो उसको सबसे अधिक प्रिय हो। ठीक है, तो यहाँ पे दरी शब्द का अर्थ पूछा है, एक ही नारी होनी चाहिए, वो सुंदर होनी चाहिए, और एक ही दरी यानी गुफा होनी चाहिए। तो आंसर हमारा दरी पद का अर्थ पूछा है, तो दरी पद का अर्थ यहाँ पे गुफा होगा। ठीक है, इसे 36 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर करेक्ट है दोस्तों, गुफा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? गोवर्धन, गोरखनाथ, गयानाथ, या गंधर्व सेन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा बी की तरफ। क्या जाएगा? बी की तरफ, गोरखनाथ है। गंधर्व सेन कौन है दोस्तों? तो भर्तृहरि के पिता हैं। कौन है? पिता, ध्यान रखिएगा।
गंधर्व श्रेष्ठ पिता है, गोरखनाथ गुरु है भर्तृहरि के। तो 37वां प्रश्न का आंसर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न कहता है संगति में प्रत्यय पूछा है, संगति में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है क्या, क्यत प्रत्यय है क्या, तीन प्रत्यय है क्या, या दिस प्रत्यय घिस प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है 38वां प्रश्न का? तो 38 का जो है यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न आंसर जाएगा सी की तरफ। तीन प्रत्यय का प्रयोग किया गया संगति से, गति मति इस तरह से बनता है तीन प्रत्यय। ठीक है, तीन प्रत्यय दोस्तों स्त्री प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमारा घिस प्रत्यय आता है। ठीक है, तो यहाँ जो तीन प्रत्यय हमारा अलग से है, स्त्री प्रत्यय शब्द बनाता है लेकिन स्त्री प्रत्यय नहीं होता है। स्त्री प्रत्यय हमारा घीस है, घीप है, घीन है, जो है टाप है, ये हमारे स्त्री प्रत्यय के भाग है। तो आंसर हमारा जो है सी सही है। संगति में प्रत्यय पूछा तो तीन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 38 का सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न कहता है नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? ठीक है, तो ये पहले ही हो चुका था दोस्तों, देख लेते हैं। विचार पूर्वक बोलकर क्या, कम बोलकर क्या, चुप रहकर क्या, या हंस कर या हंसाकर? तो आंसर यहाँ पे जाएगा भर्तृहरि कहते हैं कि मूर्ख यदि अपनी मूर्खता को छिपाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सभा में मौन रहना चाहिए, एकमात्र उनका यही एक आभूषण है। ठीक है, तो आंसर सी सही है 39 प्रश्न का। तो 39 का सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न संख्या 40। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 का आता है दोस्तों। 40 है मूर्धीन व सर्वलोकश। श्लोक में मूर्धीन का क्या अर्थ है? तो मूर्धीन शब्द की पूछा क्या अर्थ है दोस्तों? आगे है, पीछे है, नीचे है, या ऊपर है? तो यहाँ पे बोला है सर्वलोक, सभी लोग कहाँ धारण करते हैं? अपने मूर्धीन मतलब सिर पे धारण करते हैं, ऊपर धारण करते हैं। तो यहाँ मूर्धीन शब्द का अर्थ पूछा क्या है? तो आंसर में आ जाएगा डी की तरफ, ऊपर। तो 40वां प्रश्न का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 कहता है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन। ठीक है, यह पूछा प्रारंभ में ही, न खलु निश्चित रूप से, विघ्न भयन जो भय से नहीं डरते हैं, जो है न खलु विघ्न भयन कई। तो जनई, बालकई, नीचई या सज्जन। जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं वह जो है कार्य को विघ्न भयन, विघ्न के भय के कारण निश्चित रूप से जो है कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। कौन? नीचई, निम्न व्यक्ति, यानी आंसर में आ जाएगा सी की तरफ। ठीक है, तो प्रारंभ जो है नीच व्यक्ति होते हैं, मध्य कोटि के व्यक्ति है तो उत्तम व्यक्ति होते हैं। तो हमने पहले बताया, तो उत्तम कोटि के जो होते हैं कार्य को प्रारंभ करते हैं और अंत तक करते हैं। मध्य कोटि के व्यक्ति काम को प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन निम्न कोटि के व्यक्ति काम को विघ्न के भय के कारण काम को प्रारंभ ही नहीं करते। तो आंसर सी सही है 41 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है यह ये परहितम स्वार्थाय जो है निर्धयंतिम नीति शतकम के अनुसार वे लोग हैं कौन? निघंती, तो उत्तम, मानुष, राक्षसा, सामान्य या सतपुरुषा। तो ये परिहितम स्वार्थाय निघंती। तो यहाँ पे जो है ऐसे व्यक्ति किसके समान होते हैं? तो मानुष राक्षसा, मनुष्य के समान राक्षस होते हैं, मनुष्य राक्षसा होते हैं। तो आंसर हमारा बी सही है 42 प्रश्न का, मानुष राक्षसा। तो आंसर बी सही है 42 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कहता है पर्वत के पंख किसने काटे? तो एक श्लोक आया था इसमें, मृति शतका में भर्तृहरि कहते हैं कि जो है पर्वत जो है उड़ता था तो उसको जो है इंद्र जो है क्रोधित होकर पर्वत के पंख को काट दिए। तो पंख जो पर्वत जो एक जगह ठहर गया। तो यहाँ पूछा पर्वत के पंख किसने काटे? तो आंसर में आ जाएगा इंद्र की तरफ। तो इंद्र को सही कर लेते हैं हम। पर जो है पूछेगा पर्वतों के पंख को किसने काटे? तो इंद्र ने काटे। जो है पर्वत हिमालय का जो है हिमालय का पुत्र कौन था? मैनाक था। वह कहाँ चला गया? वह जो है पंख न कटने के भय से वह क्या करता है? समुद्र में जाकर जो है जो आश्रय लेता है उसमें कूद जाता है। किसके डर से? पंख न कटने के डर से, इंद्र से। तो यहाँ पे है पर्वत के पंख किसने काटे? तो आंसर में आ जाएगा ए, इंद्र ने काटे। ये सही कर लीजिए 43वां प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न है नास्ति उद्यम समो रिक्त स्थान है और खाली स्थान है, डाट 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 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो नास्ति उद्यम समो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो मित्रम भरा जाएगा क्या, रिपु भरा जाएगा क्या, बंधु या कर्म, क्या भरा जाएगा यहाँ खाली स्थान पे? तो यहाँ पे भरा जाएगा हमारा नास्ति
उद्यमशो बंधु, क्या भरा जाएगा? बंधु। तो 44 प्रश्न का आंसर हमारा सी सही है। क्या सही है दोस्तों? सी सही है। 44 का सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विद्या विहीन होते हैं। विद्या से विहीन कौन होते हैं? गौ होते हैं, अश्व होते हैं, पशु होते हैं या हाथी होते हैं? तो विद्या विहीन किसे कहा जाता है दोस्तों? जो विद्या से विहीन है ऐसे व्यक्ति को पशु के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं? विद्या विहीन व्यक्ति कैसा होता है? पशु के समान होता है। तो आंसर सी सही है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। यह कई बार पेपर में पूछा गया। विद्या विहीन व्यक्ति किसके समान होता है? पशु के समान होता है। तो 45वां प्रश्न का सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। शतक त्रय के रचयिता है कौन है? भट्टी है, भर्तृहरि है, अमरूक है या फिर भभूति है? तो आंसर में आ जाएगा बी की तरफ। शतक त्रय पूछा, अभी पूछे आया था, भर्तृहरि। शतक त्रय के अंतर्गत कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? नीति शतकम, बैराग शतकम और श्रृंगार शतकम भर्तृहरि की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 46 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न कहता है, भर्तृहरि किस देश के राजा थे? किस देश के? गोरखपुर के, मालव देश के, महाराष्ट्र के या प्रयाग के? तो भर्तृहरि किस देश के राजा थे? तो मालव देश के राजा थे। किसके थे? मालव देश के। तो आंसर सी बी सही है। 47 नंबर प्रश्न का, तो 47 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न कहता है, शतक त्रय के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? मतलब शतक त्रय के रचनाकार 3 त्रय है, इसके अनुसार और किस ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी है क्या? महाभाष्य है क्या? बैराग वाक्पदियम है क्या? या व्याकरण भूषण सार है क्या? तो यहाँ पे जो है इनका व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है वाक्पदियम। क्या है? वाक्पदियम। आंसर में सी सही है 48वें प्रश्न का। शतक त्रय के अंतर्गत इन्होंने भर्तृहरि ने वाक्पदियम नामक ग्रंथ की रचना की, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। सी आंसर सही है 48वें प्रश्न का। तो 48 का सी सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है, वह है कौन सा? अर्थ की दृष्टि से कहा है दोस्तों, इस यह प्रश्न का उत्तर पहले भी हो चुका है। जहां अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। महाकाव्य कहलाते हैं क्या? खंड काव्य कहलाते हैं क्या? मुक्तक काव्य कहलाते हैं क्या? या चंपू काव्य कहलाते हैं? तो ऐसे ग्रंथ हमारे कहलाते हैं दोस्तों। आंसर जाएगा डी की तरफ, मुक्तक काव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्तक काव्य। 49 प्रश्न का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 है। व्यक्ति धन प्राप्त करता है, किससे करता है? अपने भाग्य से, अपने दुष्कर्मों से, वरदान से या गुरु की कृपा से? तो व्यक्ति यदि धन प्राप्त करता है तो अपने भाग्य से प्राप्त करता है। भाग्य पद्धति से ये श्लोक है कि व्यक्ति धन प्राप्त करता है कैसे? अपने भाग्य से। यदि उसके भाग्य में लिखा है तो उसको जो है रेगिस्तान में भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो आंसर जो है ये सही है 50 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51। प्रश्न का जो है 51 हो गया दोस्तों। 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आप इसमें आप 50 में आपका कितना सही हुआ दोस्तों? अगला प्रश्न चलेंगे 51 प्रश्न। तो 50 और बाकी, इसको भी हम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 कहता है दोस्तों कि किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? कौन से व्यक्ति है जिसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? सज्जनों के, भक्तों के, मूर्खों के या योगी के? तो भर्तृहरि कहते हैं सबको हर एक काम किया जा सकता है। बड़े से बड़े कठिन कार्य किए जा सकते हैं, समुद्र में तैर सकते हैं, मगरमच्छ के डार से हम मणि को निकाल सकते हैं, जो है मदमस्त हाथी को तंतु से, कमलनाल से बांध सकते हैं, लेकिन मूर्खों को नहीं समझा सकते। तो सी आंसर सही है 51 प्रश्न का। उन्होंने कहा कि सबके चित्त को बदला जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते ऐसे व्यक्ति को नहीं बदल सकते। तो आंसर सी सही है 51 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न कहता है, शान कसौटी पर तराशी गई मणि नष्ट होती है, शोभा को प्राप्त होती है, मलिन हो जाती है या कुछ नहीं होती है? भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा कि ऐसे बहुत से चीज होते हैं जो जो जिसके कुछ समाप्त हो जाने पर, उसका कुछ दूर, मतलब कुछ चीज खत्म हो जाने पर वह शोभा को प्राप्त होते हैं। जैसे शोभा को प्राप्त होते हैं कैसे व्यक्ति? यदि मणि को हम घिस दें, उसको कसौटी पे रगड़ दें, उसके कुछ परत को निकाल दें, तो वह शोभा को और अधिक प्राप्त होती है। तो शान कसौटी पर किसको मणि को कसने पर क्या होता है? उसकी शोभा बढ़ जाती है। किसकी? मणि की। तो यहाँ पे बी आंसर सही है दोस्तों, हमारा 52 नंबर प्रश्न का। तो बी को सही कर लीजिए। उन्होंने कई चीजों को बताया जिसकी
कम हो जाने पर वो शोभा को प्राप्त होती है। जैसे इसमें से एक हमारा हो गया मणि, एक हमारी स्त्री होती है, यदि स्त्री को मर्द दिया जाए, उसका मर्दन किया जाए तो वो भी वो सुशोभित हो जाती है। तो ऐसे कई चीज़ें जो है भर्तृहरि ने बताया है अपने श्लोकों के माध्यम से। यहाँ प्रश्न है 52 का बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न कहता है मद छिड़ हाथी, जो जिसका मद छिड़ हो गया, समाप्त हो गया, वो हाथी कैसा है? बलवान होता है, मोटा होता है, रगड़ परिवर्तन हो जाता है या सुशोभित हो जाता है। तो मलिन मद छिड़, यदि उसके मस्तक से यदि मद निकल रहा है तो मद छिड़ जो है हाथी कैसा होता है? वह और अधिक सुशोभित हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें समाप्त होने पर वो शोभा को प्राप्त होते हैं दोस्तों, भर्तृहरि ने कहा। तो हाथी के बारे में भी उन्होंने कहा कि सुशोभित होते हैं कौन? यदि उसके मस्तक से मद निकलता, मद बहने लगता, मद क्षीण होता हो, ऐसे हाथी जो है अपने शोभा को प्राप्त होते हैं। तो आंसर डी सही है 53 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के समान होती है, देवराज के इंद्र के समान होती है, फूलों के समान होती है, पृथ्वी के समान होती है। तो आंसर हमारा जाएगा 54 का। आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? 54 का आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या सी की तरफ। कहाँ जाएगा? सी की तरफ। 51 का 54 का सी सही है। जो मनस्वी होते हैं ऐसे मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? तो फूलों के समान होती है। किसके समान होती है? फूलों के समान होती है। तो जो है 54 का सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है। धन की गतियां होती, धन की कितनी गति होती है दोस्तों? धन की 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है या असंख्य होती है? तो भर्तृहरि ने धन की 3 गति मानी। कौन कौन सा दोस्ती है? जो है धन का भोग करिए या धन का दान करिए, न तो भोगम दानम नासम। जो है धन की 3 गतियां होती, भोग करिए, दान करिए या स्वतः नाश हो जाता। तो आंसर बी सही, ए सही है हमारा 55 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न 56 कहता है भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं, किस पे आश्रय लेते हैं दोस्तों? भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किस पर आश्रय लेते हैं? साहस पे, धन पे, सज्जन पे, कर्म पे। तो उन्होंने कहा यदि आप कुरूप हैं, यदि आप जैसे भी, यदि आपके पास धन है, आप धनवान हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है किस पे आश्रय लेते हैं? धन पे आश्रय लेते हैं। 56 का यहाँ पे बी आंसर सही है। भर्तृहरि ने सभी, यदि जिसके पास धन है, यदि उसके पास सुंदरता नहीं है, धन है, तो भी वो क्या है? पूजनीय, वह दर्शनीय होगा। यदि उसके पास धन है तो सभी गुण, जितने भी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, यदि आपके पास धन है तो आप पूजनीय होंगे, यदि आपके पास धन नहीं है तो आप सुंदर होंगे, जो है आप जो है आप अच्छे, आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण होंगे, अच्छे अच्छे कर्म करते होंगे। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप सुंदर नहीं होंगे। तो यहाँ पे धन की महत्ता को बताया है कि भर्तृहरि ने सभी जो है गुण धन पे आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो 56 नंबर का बी सही है दोस्तों। तो बी को सही कर लीजिए। 56 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 57। प्रश्न कहता है 57 कुल का नाश हो जाता है, कहाँ हो जाता है? कुपुत्र पे। यदि कुपुत्र सुपुत्र पे से होता है। कुल का नाश किससे होता है दोस्तों? सुपुत्र से होता है या फिर कर्म से होता है, कुपुत्र से होता है या पुत्रियों से होता है। तो यहाँ पे कुल का नाश किससे होता है दोस्तों? कुल के नाश जो है कुपुत्र से होता है। यदि हमारे खानदान में कोई कुपुत्र हो गया, यदि एक ही पुत्र हो तो वह जो है कुल का नाश नहीं करता है। यदि कुपुत्र हो गया, दुष्ट बालक हो गया, तो वह जो है पूरे खानदान का नाश कर देता है, पूरे परिवार का नाश कर देता है। कौन सा व्यक्ति? कुपुत्र। तो 57 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। भर्तृहरि ने कहा कुपुत्र यदि पैदा हो गया किसी भी घर में तो वह पूरे परिवार खानदान को नाश कर देता है। तो 57 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। तो सी को सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है, कौन खाता है? कुत्ता खाता है क्या? मनुष्य खाता है क्या? निर्धन खाता है क्या? हाथी? तो भर्तृहरि ने कुत्ता और हाथी के माध्यम से जो व्यक्ति की तुलना की गई है कि जिस प्रकार कुत्ता जो अपने मालिक के सामने जो है पूंछ को हिलाता है, पेट को दिखाता है और जो है उसके सामने पड़ा रहता है, गिड़गिड़ाता है खाने के लिए, चाटुकारिता करता है। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो हाथी है। हाथी क्या करता है? यदि उसका मालिक सैकड़ों बार उससे कहेगा खा लो खा लो खा लो, तब जाके वो खाता है। यानी चाटुकारिता करता है, सैकड़ों बार उसका मालिक उसका सिफारिश करेगा तभी जा खाना
जो खाता है। तो यहाँ पे भर्तृहरि ने स्वाभिमान पुरुष की मानसौर पद्धति में इन्होंने कहा है कि जो मानसौर पद्धति होते हैं, जो मनुष्य होता है, वो उनको क्या करना चाहिए, अपने मान और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। तो इस हाथी और कुत्ते के माध्यम से भर्तृहरि ने मानव को उपदेश दिया है। तो आंसर डी सही है 58वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न कहता है कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है। तो अभी हमने बताया पूंछ हिलाता है क्या, गुर्राता है क्या, भौंकने लगता है क्या, या काट लेता है। तो क्या करता है कुत्ता, पूंछ हिलाता है, पेट हिलाता है, उसके पीछे पीछे घूमता है, किस लिए, भोजन के लिए। जबकि जो हाथी होता है वह मानी व्यक्ति होता है, वो उसके सैकड़ों बार उसका मालिक सुपास करता है तब जाके भोजन करता है, जबकि कुत्ता नहीं। तो भर्तृहरि यह कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य बनो तुम हाथी की तरह बनो, इसकी तरह मत बनो। ठीक है, तो आंसर ए सही है 59 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 कहता है कठिन असी धारा व्रत किसको कहा जाता है। धन को कहा जाता है क्या, विद्या कहा जाता है क्या, तलवार की धार को कहा जाता है क्या, या सेवा को। तो कठिन असी धारा यानी कठिन असी धारा मत तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है किसका व्रत, जो है होता है धन का, विद्या का, तलवार की धार का, या सेवा का। तो ऐसा किसका कौन सा व्रत होता है दोस्तों, तो जो है 60 नंबर प्रश्न का आंसर में आ जाएगा डी की तरफ। क्यों, जो है विद्वान लोग कहते हैं कि जो सेवक होते हैं, जो सेवा करते हैं, वो जो है उनको जो है मानो जो है तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। उनका सेवा किसके समान होता है, जो है 80 मतलब तलवार होता है दोस्तों, धार मतलब उसके धार पर उसके समान 80 तलवार के धार पर चलने के बराबर होता है। कौन सा, सेवकों का कठिन तपस्या। तो आंसर जो है डी सही है 60 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 कहता है दोस्तों नीति शतकम का मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण दोस्तों, आशीर्वादात्मक है क्या, नमस्कारात्मक है क्या, वस्तु निर्देशात्मक है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वह हमारा जाएगा, जो है नीति शतकम है तो न से स्टार्ट होगा, नीति शतकम यानी आंसर जाएगा नमस्कारात्मक। क्या है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, बी आंसर सही है 61 नंबर प्रश्न का। तो न से न को कनेक्ट कर दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं। नीति शतकम मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक, अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरण आशीर्वादात्मक। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं थोड़ा सा जोड़कर। तो 61 का बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। सदा रहने वाला आभूषण है, जो है व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन चीज है जो सदा आभूषण के रूप में सुशोभित होता है। ऑप्शन है बाजूबंद है क्या, चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोती हार है क्या, विधिवत स्नान है क्या, या सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण है। तो व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति का जो बाड़ी रूपी जो आभूषण होता है वह सदा ही रहता है, वह सदा ही जो है जीवन में शामिल रहता है उसके न रहने के बाद भी। और जो है सदा रहने वाला आभूषण क्या है, तो भर्तृहरि ने कहा वाणी रूपी आभूषण जो है सदा रहने वाला आभूषण है। तो आंसर डी सही है 62 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 कहता है परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक। परिवर्तनशील संसार में ये जो संसार है परिवर्तनशील है, आज हमारा है कल कोई और आएगा, परसों कोई और आ जाएगा। तो ये संसार कैसा है दोस्तों, परिवर्तनशील है। तो इसमें जीवन सार्थक हो जाता है कब, जो है कब सार्थक होता है दोस्तों, इस परिवर्तनशील संसार में जन्म लेने पर। जो अपने लिए कमाता वो उसके लिए क्या, जो सभी के लिए कमाता वह है क्या, जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता वह है क्या, या जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाता वह है क्या। तो भर्तृहरि ने कहा कि इस परिवर्तनशील संसार में यदि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका जन्म लेना तभी सार्थक होता है जो अपने वंश और अपने राष्ट्र की उन्नति करता है, वैसा व्यक्ति का जन्म लेना कहलाता है। नहीं तो सब व्यक्ति जो है कैसे पशु के समान है, मृत है, उनका इस धरती पर जन्म लेना कोई काम का नहीं है। तो उन्होंने किसको कहा, जो अपने वंश, अपने कुल खानदान परिवार की रक्षा करे और राष्ट्र की उन्नति करे, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना इस संसार में जो है, कौन सा संसार दोस्तों, परिवर्तन से, जहाँ परिवर्तन होता रहता है, ऐसे संसार में जो है जन्म लेना सार्थक है। तो आंसर सी सही है 63 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चलेंगे हम 64 की तरफ। प्रश्न कहता है दोस्तों मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है। उसके अंदर घमंड, मदान मतलब घमंड रूपी जो ज्वर होती कब हो जाता है, जब सुरापान करता है तब होता है क्या,
जब धनिकों के संपर्क में आता है तब होता है क्या, जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है तब होता है क्या, जब कार्य में सफल हो जाता है तब होता है क्या। तो भर्तृहरि ने कहा कि जब उसके अंदर थोड़ा ज्ञान हो जाता है, मतलब थोड़ा ज्ञानी हो जाता है, तो वह किसके समान मदान हो जाता है, हाथी के समान। किसके समान दोस्तों, हाथी के समान मदान हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है। तो आंसर जाएगा हमारा सी की तरफ। कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। थोड़ा ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति जो है, बहुत से मनुष्य होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान हो जाने पर वह हाथी के समान मदांध हो जाते हैं। मद वाले, मदांध मतलब जिसके अंदर बहुत अधिक घमंड हो जाता है। तो आंसर सी सही है 64 नंबर प्रश्न का। तो 64 नंबर प्रश्न का सी सही कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है, मतलब वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ जानता है, कब उतर जाता है, जब उसको थोड़ा ज्ञान होता है मनुष्य को, तो हाथी के समान मदांध हो जाता है। तो उसको कब ज्ञात होता है, जो इसका जो घमंड रूपी जो ज्वर था कब उतर जाता है मनुष्य का, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है तब, जब उसे सभा में जाना पड़ता है तब, जब असफलता मिलती है तब, जब कार्य करता है तब। तो यहाँ पे भर्तृहरि ने कहा कि वह जब उसको थोड़ा ज्ञान होता तो वो लगता है कि वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन जैसे हुआ कुछ विद्वानों के बीच में जाता है, तो जो उसके अंदर जो सर्वज्ञ रूपी जो ज्वर था, जो घमंड रूपी जो ज्वाला ज्वर था, बुखार था, वह कब उतर जाता है, जब कुछ विद्वानों के संपर्क में जाता है तब। तो आंसर ये सही है 65 नंबर प्रश्न का। 65 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्रश्न कहता है नीति शतका में वर्णन है किसका, धर्म का, नीति का, राजा का या पशुओं का। तो नीति शतका में नीति की बात की गई है, ठीक है। धर्म पद्धति, विद्वान पद्धति, संजन पद्धति, जो है भाग पद्धति, नीति पर बात की गई है, इसलिए नीति का, नीति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है। तो आंसर हमारा 66 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 67। प्रश्न है चाणक्य नीति के लेखक हैं। यहाँ पे हट के थोड़ा प्रश्न आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चाणक्य नीति के लेखक हैं, भभूति हैं क्या, भारवी हैं क्या, कौटिल्य हैं क्या या भर्तृमेट है क्या। तो यहाँ पे नीति शतकम से 3 लोग जो है, विदुर नीतिकार, एक है विदुर है, एक है भर्तृहरि और एक हमारे हैं कौटिल्य। तो चाणक्य नीति के लेखक कौन है, कौटिल्य है, जिनका एक नाम है चाणक्य भी है। क्या है, कौटिल्य का एक नाम चाणक्य भी है। तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य नीति है इसलिए इनका नाम चाणक्य नीति की रचना की चाणक्य कहा जाता है और कौटिल्य नाम है। तो आंसर सी सही है 67 नंबर प्रश्न का। जो है भर्तृहरि एक कवि नीतिकार और एक है विदुर। कौन है, विदुर। तो 67 का सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो शतक त्रय के 3 ग्रंथ है जो हमने बता कर आए हैं दोस्तों। नीति शतकम है, वैराग शतकम है, श्रृंगार शतकम है। पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, आंसर जाएगा सी की तरह, अमूर्त शतकम नहीं है। इसकी जगह कोई भी हो सकता है दोस्तों। ये 3 याद रखिएगा, नीति शतकम, वैराग शतकम और श्रृंगार शतकम, ये तीनों शतक त्रय के में सम्मिलित है, जबकि अमूरुक शतकम नहीं है। तो आंसर सी सही है 68 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न कहता है किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है, यानी कि बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, किसके अनुसार, किस विद्वान के अनुसार। तो आंसर जाएगा 69 प्रश्न का। कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो डॉक्टर कीथ है क्या, मैक्स मूलर है क्या, ब्रिल है क्या या इप्सिंग है क्या। तो 69 प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 69 प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। इप्सिन का कथन है किस विद्वानों के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। तो जो है विदेशी पाश्चात्य कवि इप्सिंग, उनके अनुसार जो है भर्तृहरि को बौद्ध भी कहा जाता है। तो डी आंसर सही है 69 प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 कहता है भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते, किसके लेखक नहीं है। तो नहीं में प्रश्न पूछा, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो नीति शतकम भी है, वैराग शतकम भी है, वागपदियम और काव्यालंकार, इनमें से कौन सा नहीं है। तो वागपदियम भर्तृहरि की रचना है। आंसर पूछा नहीं है, तो आंसर आ जाएगा डी की तरफ, काव्यालंकार ग्रंथ नहीं है, किसका, भर्तृहरि का। तो आंसर हमारा 70 का डी सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है वागपदियम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांतों थे, ब्रह्म के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे या इनमें से कोई नहीं।
तो कौन से ग्रंथ के अनुसार दोस्तों? वाक्पदीयम नीति शतकम के मंगलाचरण के अनुसार। भर्तृहरि किसके उपासक थे? तो आंसर में आ जाएगा कौन सा प्रश्न दोस्तों? प्रश्न संख्या 71। प्रश्न कहता है, आंसर में आ जाएगा बी की तरफ, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। कौन? भर्तृहरि। तो आंसर बी सही है 71 नंबर प्रश्न का। तो 71 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 72। प्रश्न है, भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया, किसका? किसका वर्णन नहीं किया? तो आचार शिक्षा का, युद्ध वर्णन, सज्जन प्रशंसा या स्त्रियों की रमणीयता का। तो उन्होंने किसका वर्णन नहीं किया दोस्तों? तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी की तरफ, युद्ध का वर्णन उन्होंने अपने शतक त्रय में वर्णन नहीं किया है। तो आंसर सी सही है। आचार शिक्षा का वर्णन किया है, सज्जन प्रशंसा का वर्णन किया है, स्त्रियों की जो है स्त्रियों के रमणीयता का वर्णन किया, लेकिन युद्ध का वर्णन नहीं किया है। इसलिए आंसर में आ जाएगा सी की तरफ, 72 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न कहता है 73 कहता है दोस्तों, निज हृदय विकसंत संति संत क्रियंत सुक्ति उद्घृत है। तो यह सुक्ति कहाँ से उद्घृत है दोस्तों? नीतिसार, श्रृंगार शतकम, वैराग शतकम या नीति शतकम। तो किससे उद्घृत है? 73 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 73 का आंसर आ जाएगा डी की तरफ, निज हृदय विकसंत संति सत क्रियंत। यह सुक्ति नीति शतकम से उद्घृत है, इसलिए आंसर हमारा डी सही है। 73 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न कहता है, बुद्धारो मस्तग्रस्ता प्रभो स्वयं दूषिता। यह पंक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से उद्घृत है? बुद्धारो मस्तग्रस्ता ग्रस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर जाएगा नीति शतकम से है। तो कौन से नीति शतकम से? बुद्धारो मस्तगता प्रभो स्वयं जीवता जो है कौन सी है? दुर्जन पद्धति से है क्या? मूर्ख पद्धति से है क्या? मानसौर पद्धति है क्या? या परोपकार पद्धति है क्या? तो क्या सही है दोस्तों? जो है 74 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही है? तो 74 का हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा दोस्तों, कहाँ जाएगा? मूर्खों की तरफ, यानी मूर्ख पद्धति से है। किससे है दोस्तों? बुद्धारो मस्तग्रस्ता। जो विद्वान लोग हैं वो अपने ही अहम, अपने अहंकार में व्यस्त हैं, और जो स्वयं है जो है प्रभु मतलब राजा होता है, स्वयं दूषिता जो है राजा जो लोग हैं वो स्वयं दूषित है। तो हाँ, अपने जो है उनके अंदर जो ज्ञान है, वो उनका जो ज्ञान है वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? जो है सुभाषित जो वचन है अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? जीर्ण शीर्ण हो जा रहा है। किसके? भर्तृहरि के। तो यह मूर्ख पद्धति में है। कौन सा? मूर्ख पद्धति में। आंसर हमारा 74 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है, अज्ञ सुकुमाराध्य सुक्तारमाराध्यते विशेषज्ञ। पंक्ति में अज्ञ पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे विशेषज्ञ पूछा, तो इसमें अज्ञ जो है उस पद का क्या अर्थ है? विद्वान है क्या? अज्ञानी है क्या? सज्जन है क्या? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अज्ञ पद का क्या पूछा है? तो आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न का। 75 नंबर प्रश्न का अज्ञ शब्द का अर्थ है अज्ञानी। क्या है? अज्ञानी है। तो इसमें भर्तृहरि ने कहा जो जो अज्ञानी है, जो अज्ञ हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, उनको सुखपूर्वक आराध्य, सुखपूर्वक सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन जो सुख माराते, जो कुछ विशेषज्ञ हैं, जो कुछ जानते हैं, जो विद्वान है, ऐसे व्यक्ति को सुखपूर्वक सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन जो जो बीच वाले मतलब उनको कुछ ज्ञान है कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। इसलिए आंसर हम आ जाएगा बी की तरफ। पूछा अज्ञ पद का क्या अर्थ है? अज्ञ पद का अर्थ है अज्ञानी। ठीक है, तो शब्दार्थ की दृष्टि से 75 नंबर प्रश्न का आंसर हम आ जाएगा बी, अज्ञानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 है, न तो प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्त माराध्येत। यहाँ आराध्येत पद से में लकार पूछा है। तो न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधते जो है यहाँ आराधयेत पद में लकार है, लोक लकार है क्या? विधि लिंग है क्या? लिट है क्या? या लंग है? तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर हम आ जाएगा बी की तरफ, यानी विधि लिंग में जो है आराधयेत पद बना है, जो है विधि लिंग का है। तो आंसर हम आ जाएगा जो है बी की तरफ। 76 नंबर प्रश्न यह जो है एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का आराधयेत। ठीक है, तो त हलंत लगा है तो एक वचन का है। ठीक है, तो आंसर बी सही है 76 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न है, ब्रह्मा अपि नरम न रंजयंती। यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है?
तो अभी हमने बताया जो अज्ञ है उनको अच्छे से सिखाया जा सकता है, जो विद्वान है उनको सुखपूर्वक सिखाया जाता है। लेकिन जो ब्रह्मा अपि न रमयति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। किसको? मानी के लिए, विद्वान के लिए, परोपकारी के लिए या मूर्ख के लिए। तो आंसर हमारा जाएगा 77 का कौन सा दोस्तों? 77 का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। मूर्ख व्यक्तियों को ब्रह्मा अपि नरम न रहते, ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो आंसर डी सही है 77 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 78 कहता है, यत्न पूर्वक पिसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कड़ों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? तो लेकिन क्या? तो धन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, या दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को बस में नहीं कहा जा सकता। तो भर्तृहरि ने कहा हर कठिन से कठिन कार्य को किया जा सकता है, यानी कि बालू सिक्के से भी तेल को निकाला जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा जा सकता, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो आंसर जाएगा हमारा 78 का डी की तरफ। तो 78 का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 79। प्रश्न कहता है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सके कौन? गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, नर। तो थोड़े ज्ञान जो है अल्प ज्ञान, जिनको थोड़ा ज्ञान है, जो ज्ञान रूपी से जले हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं समझा सकता? तो आंसर आ जाएगा बी की तरफ, ब्रह्मा अपि नरम न जाती। वही है, थोड़े से ज्ञान से जो स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते कौन? ब्रह्मा। तो आंसर हमारा बी सही है 79 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय क्या है दोस्तों? तो मात्र उपाय जो है मौनालंब है, मौन रहना है। यह 3 बार प्रश्न आ गया दोस्तों, प्रश्नों को घुमाया गया है। आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ, मौनालंबन। ठीक है, तो 80 का सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा जाएगा जो है 20 प्रश्न और बचे दोस्तों, 80 हो गया है, इसको भी देख लीजिए। 20 प्रश्न को सॉल्व करते हैं थोड़ा तेजी से। प्रश्न है, मेरी विद्युता का मद है। तो मेरी विद्युता का मद क्या है? ज्वर की भांति उतर जा गया। मेरी जो विद्युता था उसका मद किसके समान था? ज्वर की भांति उतर गया, ज्वार भाटे की तरह उतर गया, बाढ़ की भांति उतर गया, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके समान? जो भर्ती जो कहते हैं कि मैं जो था कि मैं मद की तरह मदगंज हो गया, अंधा हो गया। तो कौन था? तो ज्वर की भांति उतर गया। किसकी भांति उतर गया? ज्वर की भांति उतर गया। तो आंसर हमारा जाएगा 81 का आंसर हमारा ए सही है। तो 81 का ए सही कर लीजिए, ज्वर की भांति उतर गया। किसका? भर्तृहरि का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 है, विवेक भ्रष्ट व्यक्ति का पतन होता है, कितने प्रकार से होता है? अनेक प्रकार से पतन होता है, धन बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भर्तृहरि कहते हैं जो विवेक भ्रष्ट होते, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे व्यक्तियों को सतत सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। कितने प्रकार से? सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो हमारा आंसर जाएगा 82 का ए आंसर सही है। तो 82 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है 83। प्रश्न है, राजा प्रशंसा प्राप्त करता है किससे? विद्वानों को अपने राज्य से निर्वासित करके, विद्वानों का सम्मान करके, विद्वानों को माला पहना के, या विद्वानों से वार्तालाप। तो राजा प्रशंसा प्राप्त करता है किससे? विद्वानों को अपने राज्य से निर्वासित करके। तो गलत हो जाएगा, विद्वानों का सम्मान करके। आंसर आ जाएगा बी की तरफ। यदि हम विद्वान का सम्मान, राजा प्रशंसा प्राप्त कब करेगा? जब हम विद्वान का सम्मान करेंगे। तो आंसर हमारा 83 का बी आंसर करेक्ट है। तो 83 का बी सही कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 है। प्रश्न कहता है, शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठकर है उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनके कल्याण की कामना करना, वीरता प्रदर्शित करना। तो शत्रु के लिए श्रेष्ठकर क्या है? असहयोग, उनका सहयोग करना। शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठकर क्या है? शत्रु के प्रति आप कैसा व्यवहार करेंगे? उनका सहयोग करेंगे क्या? उनका सम्मान करेंगे, उनके कल्याण की कामना करेंगे, कि वीरता प्रदर्शन करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? तो 84 का आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। कहाँ जाएगा? वीरता प्राप्त करेंगे। किसके? यदि शत्रु के प्रति श्रेष्ठकर क्या होता है? हम अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे, उससे युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे। ये हमारा होता है जो है आंसर जाएगा 84 का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 है, ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे राजा का? जो सज्जन हो, जो विद्वान हो, जो क्रोधी हो, जो दयालु हो। तो कैसे राजा का
जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। भर्तृहरि बताते हैं ऐसे राजा का हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आंसर जाएगा जो क्रोधी व्यक्ति है ऐसे राजा का क्या करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आंसर सी सही है 85 प्रश्न का। अगला प्रश्न है स्त्री जनों के प्रति क्या करना चाहिए। प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए या असहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो किसके प्रति दोस्तों, स्त्री जनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 86 कहता है। तो 86 प्रश्न कहता है दोस्तों कि यहाँ पे जाएगा आंसर हमारा ए की तरफ, जो है स्त्री जनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सही है 86 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। प्रश्न कहता है गुरुजनों के विषय में क्या करना चाहिए। क्रोध होना चाहिए, अनादर भाव होना चाहिए, क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए या उपयुक्त से कोई नहीं, जो है कोई नहीं। तो गुरुजनों के विषय में क्या सही है, उनके अंदर क्षमाशीलता होना चाहिए और सहिष्णुता होना चाहिए। तो आंसर हमारा 87 का सी आंसर सही है। ऐसे गुरुजन जिनके अंदर क्षमाशीलता, क्षमा कर दे और सहिष्णुता होनी चाहिए। तो आंसर सी सही है 87 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 88। प्रश्न करता है विद्या धन प्रदान करता है। विद्या धन प्रदान करता है, सर्वत्र सम्मान समादर, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, अनि अनिवर्चनीय सुख, उपयुक्त सभी तत्व। तो विद्या धन प्राप्त करता है कहाँ दोस्तों, 88 का आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या सही होगा, सर्वत्र सम्मान आदर प्राप्त करके, क्या करके जो है आंसर यहाँ पे समस्त सर्वत्र सम्मान आदर प्राप्त करके विद्या हमें प्राप्त होगा, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय प्राप्त करके और जो अनिर्वचनीय सुख प्राप्त करके। तो आंसर आ जाएगा डी की तरफ, 88 का डी आंसर सही है। तो डी सही कर लीजिए, विद्या धन प्राप्त करना चाहिए इन सभी के लिए। ठीक है, हमें आदर प्राप्त होगा, विद्यार्थियों में उत्कृष्ट होंगे, अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होगा, यह सभी होगा किससे, यदि विद्या रूपी यदि हम धन प्राप्त कर लेते हैं तब। ठीक है, तो आंसर डी सही है 88 का। अगला प्रश्न 89 है परोपकारियों का स्वभाव है क्या है। जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरों पर उपकार करते हैं, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। ईर्ष्यालु होता है क्या, अति नम्र होता है क्या, पर संपत्ति की इच्छा करते हैं क्या, या स्वार्थ में लगे रहते हैं। तो 89 प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या करते हैं क्या, यह गलत होगा, यह गलत है। पर संपत्ति की, दूसरों की संपत्ति की इच्छा करेंगे नहीं, ये भी गलत है। स्वार्थ में लगे रहेंगे नहीं, ये भी गलत है। आंसर में आ जाएगा अति नम्र होता है। क्या होता है, अति नम्र होता है। तो 89 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 88 अरे जो है 90। प्रश्न है सज्जन की चारित्रिक विशेषता है क्या है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी चरित्र की क्या विशेषता है। अनुदारता होती है क्या, स्वाभिमानिता होती है क्या, स्वाभिमानिता होती है क्या, या परोपकारा भाव होता है क्या। कौन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कौन सा चरित्र होता है। तो 90 का आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे सी की तरफ, स्वाभिमानिता होती है। कौन से व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके अंदर स्वाभिमान की भावना होती है। तो आंसर सी सही है 90 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तम व्यक्ति वही है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं, जो दूसरों के कार्य में यदा कदा व्यवधान पैदा नहीं करते, जो अपना भला चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न हमारा था क्या दोस्तों, प्रश्न था उत्तम व्यक्ति वही है। तो उत्तम व्यक्ति कौन है दोस्तों, जो दूसरों के कार्य में यदा कदा व्यवधान पैदा करते, उत्तम व्यक्ति है क्या, नहीं, ये गलत है। जो अपना भला करते, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत। तो आंसर आ जाएगा 91 का आंसर जो है ये सही है। क्या सही, ये सही है। स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित, दूसरों के साधन के लिए भी उद्योगशील होना चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर ए सही है 91 प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। जो वारांगनाएं एवं जो जो वेश्याएं होती हैं, नृप नीति, राजा की नीति, वारांगना यानी वेश्याओं और राजा की नीति, रिक्त स्थान भाव पूर्ति का क्या भरा जाएगा, भूपा, रूपा, रूपाम या स्वरूपा। तो वारांगना
एव वारांगनाय एव नृपनीति अनेकेन रूपाम क्या होता है? आंसर जाएगा जो है रूपा, क्या जाएगा? अनेकों प्रकार के वेश्याओं से राजा की तुलना की गई जो है यहाँ पे कि जो है जैसे वेश्याएं होती हैं उसी प्रकार राजा भी अनेकों प्रकार के रूप बदलने वाले कैसे होते हैं? रूप को बदलने वाले होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा रूपा, क्या? रूपा। तो आंसर 92 का बी आंसर सही है, तो बी सही कर लीजिए 92 का खाली स्थान पे जगह पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। प्रश्न है विरहित इस पद का अर्थ होता है, क्या होता है? विरहित, बिरहा अग्नि, वीर रस, अभाव। तो विरहित पद का अर्थ पूछा है, क्या है दोस्तों? तो 93 आंसर प्रश्न का आंसर जाएगा विरहित पद का अर्थ है डी, अभाव अर्थ। क्या है? अभाव अर्थ। तो आंसर 93 का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है। प्रश्न है दोस्तों 94 है यति आस्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ। इस श्लोक में छंद पूछा है, कौन सा है? तो अनुष्टुप है क्या, उपजाति है क्या, वंशस्थ है क्या, या उपजाति है? तो इसमें दो पंक्ति दिखाई दे रही है दोस्तों हमारे दोस्तों 94 प्रश्न का। 94 का दो है, इसमें से 8 यानी कि 11 वर्ड होते हैं। उपजाति में दो पद हैं, एक है यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे लघु है, या जो इंद्रवज्या या उपेंद्र वज्या दोनों मिलकर उपजाति। तो आंसर हमारा जाएगा 94 का बी आंसर सही है दोस्तों। 94 का बी सही कर लीजिए। 11 वर्ड होते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो 11 का बी सही है। उपजाति जो है छंद का प्रयोग किया गया 94 प्रश्न में। अगला प्रश्न नीति शतकम में विषय वर्णन के अनुसार पद्धतियां हैं, कितनी पद्धतियां हैं? 12 हैं, 16 है, 18, 11 है। कुल कितनी पद्धतियां हैं दोस्तों? आंसर जाएगा 11 पद्धति है। कितने? 11 है। तो 95 का डी आंसर सही है। 11 पद्धति है नीति शतकम में। श्लोक संख्या 111, ठीक है। तो आंसर 95 का डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। सालनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सालनी में कितने होते हैं? 9 होते हैं क्या, 17 होते हैं क्या, 11 होते हैं क्या, या 12 होते हैं? तो जो है प्रत्येक चरण में पूछा है दोस्तों, एक चरण की बात पूछा है। कितने होते हैं दोस्तों? 96 का हो गया यहाँ पे डी आंसर सही है। क्या है? सालिनी में जो है 11 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 11। प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं सालिनी में। तो सी सही है 96 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न कहता है रे रे चातक सावधान मनसा रिक्त स्थान। इस श्लोक का भावार्थ क्या है? अपनी दीनता को प्रकट करना, दीनता को बार बार कहना, कभी कभी दीनता प्रकट करना, हर किसी के सामने दीनता प्रकट करना। तो आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ। 97 का प्रश्न है कि हर किसी से अपनी दीनता को प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो आंसर डी सही है 97 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 है एते तत्पुरुषा परार्थ घटका खाली स्थान ते के न जानी महे। नीति शतकम के इस श्लोक द्वारा मनुष्यों की श्रेणियां कितनी? तो मनुष्यों की कितनी श्रेणियां बताई गई दोस्तों? 3 है क्या, 2 है क्या, 4 है क्या, या 5 है? तो मनुष्यों की कुल कितनी श्रेणियां हैं दोस्तों? 98 का यहाँ पे जा रहा है आंसर 4 श्रेणियां बताई गई। कितनी? 4 श्रेणियां हैं। तो आंसर हमारा सी सही है 98 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है इसके अनुसार देखिए इसके अनुसार पूछा है दोस्तों नीति शतकम में 4 श्रेणियां बताई गई है नीति शतकम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न है सत्यानृता में संधि है, तो क्या उनसे संधि है दोस्तों? यहाँ पे सती धन अनृता है। क्या है? सती धन अनृता है, यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। यह के ई के स्थान पे यह हुआ दोस्तों जो है सती प्लस अनियमितता। तो यह संधि है 99 का जो है आंसर जाएगा हमारा। यहाँ पे दोस्तों यड़ नहीं है, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया। क्या है? सत्या धन जो है सत्य धन अनियमितता पूछा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। यहाँ पे दीर्घ हुआ या में, ठीक है। तो यहाँ पे यड़ नहीं होकर दीर्घ है दोस्तों। सत्या नृता में संधि सत्य धन अनियमितता। तो आंसर सी सही है, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम यड़ बताए जो गलत है, आंसर में आ जाएगा सी की तरफ, दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है अभो अभो निजी जीनी वन बिहार बिलासम एवं में बिहार पद का क्या अर्थ है?
अम्बो अम्भोनी अम्भो अम्भोजी नीव। यहाँ पे बिहार पद में क्या अर्थ है? में धातु प्रत्यय उपसर्ग पूछा। क्या पूछा? बिहार में धातु उपसर्ग एवं प्रत्यय पूछा है। तो ब्री तो ब्री वी हिरी ढक है क्या? वी हिरी घई है क्या? वी हिरी ढक है क्या? यह अड़ है। तो ब्री वी हिरी तो है और पूछा है कौन सा है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो 100 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे वी हिरी ढक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। किसका? सही दोस्तों, यहाँ पे जो है 100 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ। क्या है? बी की तरफ व्री हिरी और घई प्रत्यय मिलकर बिहार बनता है। क्या बनता है? व्री वी हिरी और घई प्रत्यय मिलकर बिहार बना। तो आंसर हमारा बी सही है 100 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे यह 100 नंबर प्रश्न उत्तर 100 कंप्लीट हुआ दोस्तों। कुल 100 प्रश्न यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये हमारा आज की प्रश्नोत्तरी थी दोस्तों नीति शतकम में। तो कितना सही हुआ? 100 में से 100 हुआ या कुछ कम हुआ? जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल जो हम अभी हमारा उत्तर रामचरितम बचा है दोस्तों, तो उससे भी हमें प्रश्नोत्तरी लाना है। तो यह हमारा नीति शतकम से आज की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुआ। तो मेरे मित्र द्वारा यह कहा गया था कि उत्तर नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी लाइए। तो यह हो गया हमारा आज की प्रश्नोत्तरी नीति शतकम कंप्लीट हो गया 100 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है कल जो है प्रश्नोत्तरी को लेकर हम फिर पुनः से उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से विदा लेंगे। शुभ रात्रि। नमो नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद। शुभ संध्या।